अच्छा, अब असल बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था वो मैं आपके सामने रख दूँ। मैंने आज आपसे बात करनी थी थोड़ी सी सूरत यूसुफ के बारे में। और एक कायदा है कुरान का, अल्लाह ताला ने कुरान के मकासद में से इस कायदे को नाजिल किया है, लियद्दब्बरू आयातिही, कि ये उसकी आयात पर तदब्बर करें। तदब्बर लफ्ज़ जो है वो दुबर से निकला है। दुबर पीठ को कहते हैं, यानी कहा यह जा रहा है कि कभी कोई बात होती है, उस बात के पीछे कुछ और होता है। इस तरह समझ लें, तस्वीर समझ लें, कभी कभी समुद्र में आपको एक या थोड़ा सा आइलैंड नज़र आएगा, छोटा सा, यानी थोड़ा सा पत्थर है, लेकिन उसके नीचे बहुत बड़ा पहाड़ है। पानी के नीचे जो है आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको ऊपर नज़र आ रहा है। तदब्बर ये है कि आप देखें इसके पीछे क्या, सतह के पीछे क्या है, उसके नीचे क्या है। तो कुरान पढ़ने में हमें तफसीर की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है, लेकिन इसी तरह हमें तदब्बर की भी ज़रूरत है। इस बात के पीछे क्या बात कही जा रही है। अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ के आगाज़ में अपने नबी से कुछ अजीब बात की। उन्होंने उनसे कहा कि हम आपको बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान। अब अहसनल क़सस के बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन अभी आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये समझ लो अब ये क्लास हो रही है। मैं कहूँगा ना रिपीट करो, तो सबने रिपीट करना है। पहली बात जो याद रखनी है ना, कि इस किस्से में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। खूबसूरती ये पहली चीज़ है। तो अब जब ये बात अल्लाह ने इंट्रोडक्शन में कह दी, तो इस किस्से को जब मैं पढ़ता रहूँगा ना, एक एक आयत को, तो मैं किस चीज़ की तलाश में हूँ? मैं खूबसूरती की तलाश में हूँ। अल्लाह ताला ने ख़ुद ही मुझे ओरिएंटेशन दे दी कि ये सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत किस्सों में से है, अहसनुल क़सस। तो एक है तलाश मेरी, क्या है? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अच्छा चलो अब आ गई, ओके, खूबसूरती। दूसरी चीज़, अजीब बात कही है अपने नबी से अलैहिस्सलाम, व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इससे पहले आप उनमें से थे जो गाफिल हैं। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम गाफिल तो नहीं थे। गाफिल तो वो कुरान को भी जानते हैं, अपने अम्बिया को भी जानते हैं, अम्बिया के किस्सों को भी जानते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी जानते हैं, किस्सा आदम को भी जानते हैं। इतना ज़्यादा कुरान नाजिल हो चुका है, अल्लाह ताला के बारे में जानते हैं, क़यामत के दिन के बारे में जानते हैं, दिन की बुनियादी तालीमात जानते हैं। जब तक सूरह यूसुफ नाजिल हुई है, बहुत सारा कुरान नाजिल हो चुका है। तो यहाँ गफलत का क्या मकसद है? अल्लाह ताला यही नहीं सिर्फ कह रहे कि आप इस किस्से से नावाकिफ़ थे, लेकिन इस किस्से में जो हिदायत है ना, जो हिकमत इधर आ रही है, जिन बातों की तरफ इशारा इस सूरत में हो रहा है, वो कुरान में कहीं और नहीं है। अगर आपको बाकी सारा कुरान मालूम होता और आपको ये वाक़या, ये सूरत मालूम ना होती, तो आप इन हिदायत से गाफिल रहते। जो हिकमतें यहाँ हैं वो आपके पास नहीं है। अब गाफिल का लफ्ज़ भी ज़रा समझ लें एक मिनट। गाफिल का लफ्ज़ इंग्लिश में हम कहेंगे अनअवेयर, लेकिन उर्दू अरबी में गफ़ल असल में ज़मीन के लिए इस्तेमाल होता है। अर्दुन गफ़ल, ज़मीन की एक सिफत है गफ़ल। अगर आप किसी वीरान जगह खड़े हों, ना किसी के पैदल चलने का निशान है, कोई रास्ता है, ना कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है जो आपको पहचानी जाए, ना कहीं से धुआं निकलता नज़र आ रहा है कि शायद वहाँ पर शहर हो, ना कोई पानी की आवाज़ आ रही है कि कोई दरिया हो, आप खड़े हो, आपको इर्द गिर्द कोई समझ नहीं आ रहा आप कहाँ खड़े हो, किस तरफ जाओ। ऐसी जगह जो जहाँ कोई पहचानी जानी चीज़ ना हो, उस ज़मीन को गफ़ल कहा जाता है। उस लफ्ज़ से जो तस्वीर निकलती है वो ये है कि इंसान ज़िंदगी में बहुत सारे मरहलों से गुज़रता है। आप सारे जो यहाँ बैठे हुए हो, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ड्रामा चल रहा है, कोई ना कोई मुश्किल चल रही है, कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन आपको है, किसी ना किसी की बात आपके जहन में घूमती रहती है। आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हो। जब आप फंसे होते हो तो आपको असल में अंदाज़ा नहीं होता कि आप कहाँ खड़े हो, जिस मकाम पे आप खड़े हो उसको कैसे समझना है। अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि हमारे नबी जिस मकाम पर खड़े हैं, जिस मरहले से वो गुज़र रहे हैं, उनको अभी पहचान नहीं है हकीकत की कि उनके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनको सही तरह से कैसे समझना है। इस सूरत के ज़रिए उनको वो चीज़ें सामने नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो पहली बात थी खूबसूरती, दूसरी चीज़ है पहचान, असल पहचान हकीकत की। ये दो बातें अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की इब्तिदा में करके हमारा जहन तैयार कर दिया। ये दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है। अब मुझे 10-15 शायद 20 मिनट लगेंगे ये बात पूरी करने में, मेरे साथ फोकस करना। अब रसूल भी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हैं इस हिदायत के लिए, इस इंट्रोडक्शन के साथ।
तो पहली बात जो उनको बताई जा रही है वो ये है, या क़ाल यूसुफ़ ली अबीही या अबती। आज बस इतनी ही बात होगी, इससे आगे मैंने बात करनी नहीं है। बस या अबती तक मैं फंस गया हूँ। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा या अबती, या अबती, देखें अगर मैंने आपसे कोई बात करनी हो ना तो मुझे पहले इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे अपने बेटे से कहना हो पानी ला दो, मैं उसको कहूँ पानी ला दो। मुझे ये इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है बेटा पानी ला दो, उसकी ये मुनादा की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कलाम हो जाता है। जैसे टीचर सबसे कहता है खड़े हो जाओ, ये नहीं कहता स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ, वो स्टूडेंट्स कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ हमें पता है कुरान में कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती ही नहीं, हर चीज़ का मकसद होता है। बच्चा अपने वालिद के पास आ रहा है और अपने वालिद के पास आके ये भी नहीं कहता या अभी, मेरे अब्बा, डैड, ये नहीं कहता, कहता है या अबती। अत्ता, इमाम राज़ी और मुफस्सिरीन ने इसकी तरफ इशारा किया है कि अत्ता तुशीर इलल हुब्ब वल इकराम, यानी उर्दू में तो बहुत ही ज़्यादा मुहावरे वाला तर्जुमा होगा। किसी ने मुझे कहा पिछले 2-3 दिनों में, उन्होंने कहा मैंने आपकी उर्दू का लेक्चर सुना था, आप अपनी अम्मी से बात कर रहे थे, लग रहा था कोई पुराने ज़माने के नवाब बोल रहे हैं। मैंने पुरानी उर्दू ही सीखी है, मैं क्या करूं, जो आती है वही बोलूँगा। लेकिन खैर, मैं चाहता हूं कि आप आम ज़बान में इस बात को समझ लें। या अबती में 2 बातें हैं। एक तो आपने अबू को पुकारा है। आप लोग अबू को कैसे पुकारते हो, किस लफ्ज़ से पुकारते हो? अबू, बाबा, पापा, कुछ लोग डैडी कहते हैं, ज़रा वियर्ड होता है लेकिन कहते हैं। अमेरिका में डैड कहते हैं, भाई डैड, आई कॉल हिम पापा। जो ता है ना, उसका मैं तर्जुमा इंग्लिश में पता है कैसे करूँगा? डैड आई लव यू, पापा आई लव यू। मोहब्बत का भी तो तर्जुमा करना ही पड़ेगा ना, ता तो है वहाँ पर। तो उर्दू में आप करोगे तर्जुमा मेरे प्यारे अब्बा जान, लेकिन वो तो लगता है जैसे ख़त लिखा हुआ है किसी ने। आप घर पे ऐसी बात नहीं करते, घर में अब्बू के साथ बैठ के मेरे प्यारे अब्बा जान कि तुम्हें क्या हो गया। लेकिन ये बात हमें ज़रा रुक के सोचनी पड़ेगी कि एक बच्चा जो अपने अब्बू से बात करने लगा है, बात करने से पहले कहता है अब्बू मुझे आपसे बहुत प्यार है, उसके बाद बात करने लगा है। और ये पहला दर्स है कुरान का रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद हमारे लिए जो इस सूरत में नाजिल हुआ है। अभी आगे जाने से पहले मैंने कहा था ना तदब्बुर क्या होता है, इसके पीछे क्या है, तो इस पर भी थोड़ा सा तदब्बुर कर लेते हैं, इसके पीछे क्या है। आजकल टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इन तमाम पर छोटी छोटी वीडियोस आती हैं, वायरल हो जाती हैं। एक दफ़ा मैंने एक वीडियो देखी, एक बच्चा छोटा सा है, बड़ी मिर्च मसाले वाली गालियाँ दे रहा है, 2 साल का बच्चा। इट्स अ वायरल वीडियो, 20-30 मिलियन लोग उसको वॉच कर रहे हैं, हंस रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसको बड़ा फ़नी सोच रहे हैं। मुझे तो बड़ी डिस्टर्बिंग लगी ये चीज़ कि एक छोटा सा बच्चा ऐसे गालियाँ दे रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि उसने वो गालियाँ सीखी कहाँ से? दे तो वो रहा है, उसको मिली कहाँ से, उसकी ज़बान पर आई कैसे, उसने कहाँ से लिया? आप बताओ। सारे बड़ों से, अपने वालिदैन से ली है, अपने बड़े भाई से लिए, जो बड़े उसके घर में हैं। जो चीज़ वो सुनता है उसी को वो रिकॉर्ड करता है, फिर उसी को रिप्ले करता है। बच्चे तो आईना होते हैं, वो जो उनके सामने आएगा उसी की रिफ्लेक्शन वो बन जाएंगे। तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू से कहा है या अबती, मोहब्बत का इजहार किया है, तो उनको कहाँ से मिला ये? एक बच्चे को कहाँ से ये शऊर आएगा कि उसने अपने बाप से बात करनी है, तो बात करने से पहले ये कहे अब्बा जान मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अब एक बात करनी है। ये सिर्फ एक आईने का नतीजा है। यानी अब्बू बार बार कहते हैं बेटा आई लव यू, इधर आओ ज़रा मेरे साथ बैठ जाओ, बेटा आई लव यू, पानी पी लो, बेटा आई लव यू, अंदर आओ, बाहर नहीं जाओ, बाहर ज़्यादा सर्दी हो गई है, बेटा आई लव यू, चलो नमाज़ पढ़ते हैं। हर बार मोहब्बत का इजहार किससे सुनता है वो बच्चा? बाप से सुनता है। और बाप से सुन सुन के उसको अब आदत पड़ गई है कि जो भी बात करनी होती है तो क्या कहते हैं, पहले मोहब्बत का इजहार करते हैं अल्फाज से, या अबती। मैंने ये सेमिनार इस मौजू पर मैंने दुनिया के बहुत सारे मुख्तलिफ़ जगहों पर ये मज़मून छेड़ा, और मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने यंग नौजवान लड़कों से पूछा, बेल्जियम में, अमेरिका में, कनाडा में, फिर ये मलेशिया में, मैंने ऑडियंस से पूछा
आप में से कितने हो जो सारी ज़िंदगी, सारी उम्र जब आप छोटे थे तो आप सुनते आए हो अपने अब्बू से कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं? बेटा आई लव यू, बेटा आई लव यू, बेटा आई लव यू, बेटा बड़ा प्यार करता हूँ तुमसे, बेटा तुम्हें मुझे बहुत प्यारा है। हाथ उठा लें। कुछ नज़र आ रहा है पीछे? ज़रा देखना। 1 2। कुरान ये बात सिखा रहा है कि मोहब्बत का इजहार अल्फाज के ज़रिए बहुत ज़रूरी है। हमारी तो बेटियां भी नहीं सुनती शायद। बेटियां, बेटा आई लव यू, बेटा आई लव यू, बेटा आई लव यू। ओह माय गॉड, वी आर अ लवलेस सोसाइटी। मैंने अपनी बहन से भी पूछा, मेरे माँ पापा यहाँ बैठे हैं, पापा यूज्ड टू से आई लव यू। शी गोज़ नो, दैट्स वियर्ड। देयर इज़ लव, मोहब्बत है तो, लेकिन हम कहते नहीं हैं, हम कहते नहीं हैं। तो अगर कहते नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर है किसी और तरीके से कम्युनिकेट होती होगी मोहब्बत। तो अगर हमें वाकई मोहब्बत समझनी है और ये इन अल्फाज के अंदर मोहब्बत ही है, तो मोहब्बत समझने का एक तरीका मैं आज आपको समझा दूँ, फिर ये आयत और ये बाकी सूरत समझ में आएगी। मोहब्बत को समझने के लिए 5 तरीके होते हैं जिनके ज़रिए मैं किसी को बता सकूं या उस तक ये पैगाम पहुंचा सकूं कि मुझे उससे मोहब्बत है। सबसे आसान तरीका अल्फाज है। अल्फाज वो हमारे यहाँ तकरीबन हराम है। हमारे कल्चर में मोहब्बत वाले अल्फाज जब होते हैं तो वो ख़तरनाक मालूम होते हैं। अगर शौहर बीवी को कॉल करके कहे बेगम आई लव यू, ओके क्या हुआ है? ओह नो। अगर बच्चा बाप से आके या माँ से आके कहेगा मामा आई लव यू सो मच, पता है अब आगे से पैसों की दरख्वास्त आने वाली है। यानी मोहब्बत का इजहार असल में ट्रांजैक्शन की तैयारी के लिए या किसी डिज़ास्टर की प्रिपरेशन के लिए पहले हम कहते हैं आई लव यू, ज़्यादा नहीं मारना, आई लव यू। तो ये सिर्फ एक इन केस ऑफ इमरजेंसी एक बटन है हमारे यहाँ मोहब्बत का इजहार। आम नहीं है, आम नहीं है। तो फिर आम क्या है? एक और तो पहला तरीका है अल्फाज। ये याद रखते हैं 5 तरीके होंगे। पहला तरीका क्या है? अल्फाज। दूसरा तरीका है खिदमत। खिदमत, माँ बच्चे के लिए नाश्ता बना देगी, जो है कपड़े इस्त्री हो जाएंगे शौहर के लिए, या घर सफाई कर दी जाएगी, या जो कहा था वो कर दिया, जो पूछे बगैर भी कर दिया, ठीक है, इतना ख्याल रखा, पाँव दबा दिए, कुछ कर दिया। ये खिदमत होती है ना। अब खिदमत करते हैं तो ख्याल ये आता है कि चलो खिदमत कर दिए तो अब अल्फाज की तो ज़रूरत नहीं है, खिदमत खुद ही से बोल रही है मुझे कितनी मोहब्बत है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कि हाँ बहावलपुर में नहीं होता, ये सिर्फ मुल्तान में होता है। मैं भी आप इससे इम्यून हो, ये सिर्फ मुल्तान का मसला है, मैं बताता हूँ। वो ये है कि वहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खिदमत कर रहे होते हैं लेकिन अल्फाज में इतनी नफ़रत होती है। कुछ माएँ हैं वहाँ पे मुल्तान में, यहाँ पे नहीं है। नाश्ता बनाते बनाते इतना तंज, इतनी तनकीद, इतनी डांट, हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, और फिर ये लो अंडे खाओ। कोई जाके मुल्तान वालों को समझाए ये ना किया करें। यानी खिदमत में क्या है? मोहब्बत का इजहार है। उसी वक्त बैक वक्त अल्फाज में क्या है? ये तो दे हेट मी, ये मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ देते हैं, ये क्यों हमेशा मेरे ऊपर तंज करते हैं, या मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, या मेरा मजाक उड़ाते हैं, या मुझे किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, मुझे हमेशा निचला करते हैं, निचला करते हैं, निचला करते हैं, लेकिन कपड़े बड़े अच्छे इस्त्री करते हैं। सर्विस भी हो रही है, खिदमत भी हो रही है, और अल्फाज भी उसके मुतज़ाद जा रहे हैं। असल मोहब्बत में शायद दोनों की ज़रूरत हो, अल्फाज भी प्यारे हों और ख़िदमत भी हो साथ, ठीक है ना। तो ये 2 हो गए। मैंने कितने कहा था, कितने होंगे? 5। अच्छा, अच्छी बात है, अब समझ में आई बात। तीसरी चीज़ तोहफे। तोहफे तोहफे वो नहीं होते जो मांगे जाते हैं। तोहफे वो होते हैं जो किसी के मांगे बगैर, किसी की तवक्को के बगैर आपने दे दिया। वाटर, इट्स वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, तोहफे। अब होता क्या है कि कुछ लोग ना कहते हैं ना मैंने खिदमत करनी है, ना मैंने मोहब्बत के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत क्या है? तोहफे। मैंने फ़ीस भर दी, मैंने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, मैंने उस रेस्टोरेंट में मैं लेके गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया,
मैंने ये तोहफ़ा दिया, मैंने ये ट्रिप किया, मैंने नए कपड़े ईद पे लेके दिए, मैंने ये कुछ किया। जो तोहफ़े किए हैं वही तोहफ़े काफ़ी हैं। और जब कोई झगड़ा होता है तो आप तो लगता है मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। अच्छा, मोहब्बत नहीं करता तो वो किसने पे किया था, वो किसने किया था, वो किसने किया था? तोहफ़ों की लिस्ट बनी होती है ना, तो वो सबूत होता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ। अब तोहफ़े दे दिए तो जो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं करो, जितने तकलीफ़ देने वाले इस्तेमाल करने हैं, वो खुली इजाज़त है अब। और ख़िदमत की तो अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तोहफ़े हैं, वो बाकी चीज़ों के लिए कॉम्पनसेट कर देते हैं। तो होता क्या है, कभी कभार कोई सिर्फ अल्फाज को पकड़ के ना उसको खिदमत का ख्याल होता है ना तोहफ़ों का ख्याल होता है। कोई खिदमत को पकड़ लेता है, ना उसको तोहफ़ों का ख्याल है ना अल्फाज का ख्याल है। किसी को तोहफ़ों का ख्याल है, ना उसने खिदमत करनी है ना अल्फाज करने, हर एक ने एक एक चीज़ पकड़ी हुई है। लेकिन मोहब्बत भी इस तमाम चीज़ें नेचुरली आती हैं ना तीनों। अब एक चौथी चीज़ भी आ गई, वो है आपने गले लगा लिया, आपने माथा चूम लिया, आपने हाथ पकड़ लिया। इसको इंग्लिश में तो हम कहेंगे फ़िज़िकल अफेक्शन, यानी मोहब्बत का इजहार। कम गिव मी अ हग, मेरे साथ आके बैठो, मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हारा हाथ चूमूं, मैं तुम्हारा माथा चूमूं। ये सब चीज़ें भी इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं। अलजायर का मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मैं एक जगह जा रहा था तो बच्चा रो रहा था, उसका ना बहुत ज़ोर से रो रहा था। तो मैंने कहा उठा लो उसे। कहता नहीं नहीं नहीं, हम नहीं उठाते। कहता हमारा एक रूल है कि अगर बच्चे को उठाओगे ना तो अगली दफ़ा वो और ज़ोर से रोएगा, तो उसको रोने दो, उसके सिस्टम में से ये सारी चीज़ निकलने दो, वरना सारी ज़िंदगी उठाते रहोगे, ठीक है? तो उसको पड़े रहने दो। यानी उनके यहाँ है इस रूल के ज़रिए उन्होंने बच्चे को सिखा दिया है कि माँ बाप ने मुझे उठाकर, गले लगाकर, तसल्ली देकर, मोहब्बत देकर, मुझे ये कंफर्ट अपने पेरेंट्स से नहीं मिलनी, ये मिलनी ही नहीं मुझे। और उनका ये फार्मूला ये है कि इस तरह वो चीखें चिल्लाएगा कम या रोएगा नहीं। आपको क्या लगता है कि जिस बच्चे को शुरू में मोहब्बत से गले ना लगाया गया हो, जिसको ना उठाया गया हो, वो आगे जाकर उसकी शख्सियत पे उसका असर होगा कि नहीं? क्या लगता है आपको? होगा तो सही, होगा तो सही। देखिए, जिसको पता ही नहीं कभी कि मोहब्बत के अल्फाज इस्तेमाल कैसे करते हैं, खिदमत क्या चीज़ होती है, जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं तोहफ़े क्या होते हैं और तोहफ़ों का सही इस्तेमाल क्या होता है, जिसने कभी गले लगाना और ये चीज़ें करना उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आगे जाके जब उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो उसकी बीवी या उसका शौहर बीवी ये भी फील करेंगे, ये तो मुझे लगता है मोहब्बत ही नहीं करते, ये हर चीज़ से अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, ये तो मुझसे ज़रा दूर होकर रहते हैं, क्योंकि जैसे इनके लिए कोई ऑकवर्ड सी चीज़ है, ये तो चीज़ें नेचुरल होनी चाहिए, तभी होनी चाहिए, लेकिन ये है ही नहीं उनके अंदर। घर के अंदर एक अजीब माहौल बन जाता है, एक डिप्रेसिंग माहौल बन जाता है, क्योंकि वो ये चौथी चीज़ उस घर में नहीं है। तो 4 चीज़ें बताई थी अभी तक, ज़रा मुझे याद दिलाना क्या थी? अल्फाज क्या इजमा नहीं है उम्मत में? क्या हो रहा है ये? खिदमत। तीसरी चीज़ क्या थी? तोहफे। चौथी फिज़िकल अफेक्शन। पांचवी चीज़ मैंने ईजाद की, अपनी तरफ से बनाई है, बिदअत है मेरी। एक कुरान से लेकर, बल्कि इन्हीं आयात से लेकर, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपकी बाजी हैं और आपका जॉब इंटरव्यू हुआ, अब वो आपका इंटरव्यू अच्छा गया, अब वो जॉब ऑफ़र आपको कर रहे हैं और आप मशवरा लेना चाह रहे हैं अपनी बाजी से। बाजी के पास आप आए, बाजी ज़रा ज़रूरी बात करनी है, वो इंटरव्यू जो है वो हो गया है, जॉब वो ऑफ़र कर रहे हैं, बाजी आपकी ये करनी है। हाँ, फिर क्या हुआ? अच्छा, ये तो अच्छा हुआ। तो कर लो, इसमें क्या है? हाँ ठीक है। तो फिर आप ज़रा तंग आके कहते हो, बाजी ज़रा 1 सेकंड फ़ोन रख के मुझसे ज़रा बात कर लें। नहीं, मैं सुन रही हूँ, मेरे कान चल रहे हैं, मैं कान से नहीं टाइप कर रही। ज़रा बाजी प्लीज़ ज़रा मुझे देख के ज़रा बात कर लें। तो बाजी ऐसे फ़ोन, बताओ। ये होता क्या है, किसी के दिल में आपके लिए जगह नहीं है उस वक्त, उसका दिल कहीं और लगा हुआ है, और अगर ज़बरदस्ती आप अपने लिए जगह निकलवा भी लो, वो सुन भी ले, दिल से नहीं सुन रहे। दिल में जगह बनाना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आप देखें कि बहुत सारे रिश्तों में
मैं आपको एक और ख़तरनाक मिसाल देता हूँ। मियाँ बीवी जो है वो ड्राइव कर रहे हैं इकट्ठे, तो जो शौहर है ना उसके दिमाग में कोई बात आई हुई है जो वो कहना चाह रहा है बीवी से, लेकिन वो उसको पता है अगर मैं कहूँगा तो खैर नहीं है। तो अभी वो प्रोसेस कर रहा है कि मैं उसको बताऊँ या ना बताऊँ, इस बात का जिक्र करूँ या ना करूँ कि उसने जो बात मुझसे कल कही थी उसने मुझे हर्ट किया है या मुझे कोई तकलीफ़ दी है। तो वो सोच ही रहा है। मसला ये है कि मर्द जो है अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी मामलों में अक्लमंद बनाया है, सोचने के मामले में थोड़ा बेवकूफ़ बनाया है। हमारी शक्ल पर पता चल जाता है कुछ सोच रहा है बंदा, कुछ छुपा नहीं सकते। और आपकी बीवी ने PhD की हुई है आपकी शक्ल पढ़ने पे, तो वो आप ड्राइव कर रहे हो और आराम से वो आपसे दुनिया ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक सवाल वो आपसे पूछती है, क्या सोच रहे हैं? अगर आपकी बीवी आपसे पूछ ले क्या सोच रहे हो, उफ मलकुल मौत, उस वक्त अब कहीं से फिर आप सोचते हो कोई और जवाब दे दो यार, बचत है कुछ। अच्छा नहीं, काम पे आजकल बहुत प्रेशर हुआ हुआ है, उसके बारे में सोच रहा था, हो बचत हो गई, शुक्र है। लेकिन फिर वो कहती है नहीं मुझे पता है कोई और बात है। ओह हो, आप बता दें। देखें अल्लाह ने कुरान में कहा है कि आप मेरा लिबास हैं और मैं आपका लिबास हूँ। आप इस रिश्ते को अल्लाह ने तस्कीन के लिए, सुकून के लिए बनाया है। ली तस्कुनु इलैहा, उसको सारी आयात भी याद हैं, बीवी को प्रैक्टिस करके आई है वो कहती है कि देखिए अगर आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप मुझसे हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते और मैं आपसे हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती, तो फिर इस रिश्ते का फ़ायदा ही क्या? इसकी तो बुनियाद ही ये है कि आप मुझे दिल की कोई भी बात बता सकते हो, मैं सुनने को तैयार हूँ, मैं सुनूँगी, मैं आपके लिए सेफ़ हूँ। मुझसे ज़्यादा आपकी बात की हिफाजत, आपके दिल की हिफाजत कौन करेगा? और आपसे ज़्यादा मेरे दिल की हिफाजत कौन करेंगे? उसने बीवी ने आपको बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और उस तकरीर के जोश में आके आपने कहा हाँ ठीक है मैं बता ही देता हूँ। तो फिर हिम्मत करके आपने मुंह खोल लिया और बता दिया कि असल में बात यह है कि पिछले हफ्ते जो हुआ था ना उसके बारे में मैं सोच रहा था ये वो। तो आपने वो बात कर दी जो भी बात थी। अब आप क्योंकि ड्राइव कर रहे हो, आपकी नज़रें सड़क पर हैं, आपको नहीं पता वहाँ शक्ल पे क्या हो रहा है, तो आप रियर व्यू में चेक करके देखना चाह रहे हो कि अभी टेम्परेचर बदला कि नहीं। तो 2-3 मिनट की खामोशी के बाद वहाँ से आवाज़ आती है, ये बात थी आपके दिल में, इस तरह सोचते हैं आप, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप ऐसा करें। मैंने नहीं जाना, वापस घर ले जाए मुझे, आप अकेले जाएं, मुझे नहीं बात करनी। तो लोग तालियां बजा रहे हैं, वो अंदर अंदर रो भी रहे हैं, मुझे पता है। तो खैर, अब शौहर ने क्या सीखा इस पूरे एडवेंचर से? उसने सीखा ये कि जब उसने मुझसे वादा किया था कि उसके दिल में मेरी बात की जगह है और वो उसको सुनेगी, लेकिन उसकी वजह से वो डिफेंसिव नहीं होगी, वो उसको ये नहीं समझेगी कि मैं उस पर हमला कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करेगी और वो मेरे नुक्ता नज़र से बात को समझने की कोशिश करेगी। इसको राफ़ा कहते हैं अरबी में, राफ़ा, इंग्लिश में इसको कहते हैं एम्पैथी, टू अंडरस्टैंड समथिंग फ्राम समवन एल्सेस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बड़ी निशानियों में से, उनकी बड़ी खुसूसियात में से है बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। राफ़ा जो है अगर आपके घर में नहीं है तो हम कहते हैं हमें सुन्नत का बड़ा एहतमाम है, इतनी अजीम सुन्नत है हमारे नबी की अलैहिस्सलाम राफ़ा, कि वो रऊफ़ थे, यानी वो किसी और की तकलीफ़ को उसके नुक्ता नज़र से समझने के लिए तैयार थे। ये नहीं अच्छा आपको ये बुरा लगा तो मुझे ये बुरा लगा था, अच्छा ये जो आपने किया है ना ये तो कुछ भी नहीं है उस मुकाबले में जो आपने मेरे साथ किया है। वो फिर वो एक टेबल टेनिस मैच शुरू हो जाता है ना, फिर वहाँ से फायरिंग, फिर यहाँ से फायरिंग, फिर वहाँ से फायरिंग। अब जब उस बीवी को बुरा लगा और उसने वो बात कह दी, वो पहले तो कह रही थी आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं, फिर पता चला कि उसके दिल में उस बात को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है। तो शौहर ने कहे बग़ैर एक बड़ा अजीम दर्स अपने लिए सीख लिया, उसने एक हिदायत ले ली अपने लिए, मेरी बीवी कुछ चीज़ों के बारे में उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, वो बातें मैं उससे आइंदा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर करूँगा तो ये होगा या इससे ज़्यादा होगा। अब उस बीवी ने उस शौहर को सिखा दिया है कि अब आप मेरे बारे में जो ये बातें आपके दिल में है ना, ये आप दिल में ही रखा करें, ये मेरे सामने ना करें, मुझे इसकी टॉलरेंस नहीं है। और ये दूसरी तरफ भी होता है, बीवी हो सकता है शौहर से कोई बात करे कॉन्फिडेंस में और वो फट जाए। अब बीवी भी सीख क्या रही है, उनको तो मेरी बात सुनने का कोई सब्र है ही नहीं, वो तो इसके लिए तैयार है ही नहीं कि मेरी बात को वो सुन सकें, दिल से सुन सकें। यहाँ सिर्फ गौर से सुनने वाली बात नहीं हो रही,
दिल में जो जगह बनाई जाती है ना, गौर से सुनना तो आसान है, अभी आप मेरे लिए गौर से सुन रहे हो, ये तो आसान है। तालिब इल्म क्लास में बैठा गौर से बात सुन रहा होता है। दिल में किसी की बात के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें शायद आपको अपनी अना पर भी कोई धब्बा लगे, कोई हिट लगे कि इसमें तो मेरी तनकीद भी है। तो ये जब जगह नहीं बनती ना, और शौहर सीख जाता है कि मेरी बीवी के दिल में इसके लिए जगह नहीं है, तो इंसान का मसला ये है कि जो दिल की बात होती है उसने किसी ना किसी से करनी होती है, करनी तो है उसने। अब वो शायद जाके अपनी माँ से करेगा या बाप से करेगा या दोस्त से करेगा, लेकिन शैतान उस मौके का फ़ायदा उठा के कहता है किसी ऐसे शख्स से करो जिससे हराम का रास्ता खुल जाए। कहीं और इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई तो होगा जो कहेगा दिल की कुशादगी _XX5, मैं सुनने को तैयार हूँ। और फिर आप किसी से बात कर रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक पे DM कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और फिर आपको लगेगा इसको तो मेरी बात समझ में आती है, इसके तो दिल में बड़ी कुशादगी है, मेरी फैमिली वाले तो कुछ समझते ही नहीं है, इनको मेरी बात समझ में आती है। और फिर आप अपने घर वालों से बिल्कुल मसनूई किस्म की बात करते हो, दिल की कोई बात नहीं करते। घर पे कैसा दिन गुजर रहा था, क्या हो रहा था, सब ठीक, आज क्या हुआ, कुछ भी नहीं। इस तरह की सतही बात करके दिल की बात फ़ोन पे हो रही है, दिल की बात दोस्तों से हो रही है। आपने देखा होगा बच्चे आपके अगर हों जो टीनेजर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं फिर माँ पूछेगी किससे बात कर रहे हो, किसी से भी नहीं, क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं पांचवी चीज़ है दिल में स्पेस बनाना। अब देखें, वापस इस आयत की तरफ आते हैं। मेरा मकसद था इस आयत के बारे में बात करना। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक बच्चे को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, इतना कंफर्टेबल बनाया है कि वो अपने अब्बा के पास जाके उसने एक ख्वाब की बात करनी है, लेकिन ख्वाब की बात करने से पहले वो अपने वालिद को अवेयर करना चाहते हैं, उनको आगाह करना चाहते हैं कि ये बात ज़रा ज़रूरी है, मुझे आपके दिल की ज़रा पूरी कंप्लीट स्पेस चाहिए। अभी आप किसी भी काम में मसरूफ़ हों उसको पॉज कर दें, मुझे आपकी मुकम्मल अटेंशन चाहिए और आपके दिल की कुशादगी की अभी मुझे ज़रूरत है। जब उन्होंने ये स्पेस दी तो उन्होंने कहा इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल-क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। अब देखें, हमने अपने कल्चर में पहले तो ये किया है कि बच्चों के साथ हम कहते हैं कि बच्चों से सख्ती ना करो तो वो बिगड़ जाते हैं, बच्चों से सख्ती ना करो तो वो बिगड़ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए मामला। दूसरा ये किया है कि बेचारा जो बाप है वो काम पे जाता है, पीछे माँ को स्ट्रेस लगी हुई है, वो बर्तन भी साफ़ कर रही है, घर का काम भी कर रही है, भी कर रही है, बच्चा भी शोर मचा रहा है, तो माँ के पास उसके हथियारों में से एक हथियार ये होता है तेरे अब्बा आएंगे ना तो उसको बताऊँगी। तो अब्बा को गुस्सा आता हो या ना आता हो, अब्बा इस उम्मीद में हो कि घर आऊँगा तो बच्चों को गले लगाऊँगा, लेकिन उसके घर आने से पहले ही बच्चे के दिमाग में क्या है, अब्बा जो आ रहे हैं ना वो एक्सिक्यूशनर आ रहा है घर पे, पुलिस वाले पहुँच गए हैं, यू नो। तो अब बाप को भी अजीब के बच्चे गले लगा के फ़ौरन भाग जाते हैं, दूर रहते हैं, डरते रहते हैं बाप से। और कभी कभी ऐसे बाप भी होते हैं जो इस डर को एंजॉय करते हैं। हाँ, क्या किया था आज, मैं वरना बाहर अपने कॉलीग से बात करेंगे, सर क्या हाल चाल है आपके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी ठीक है। फिर घर पहुँचे, हाँ करीम क्या कर रहे हो, एक ही बंदा उसकी सारी टोन बदल जाती है। जो खूबसूरत हिदायत अल्लाह ताला ने यहाँ पर दी है ना, अब उसके असरात को समझने की आखिरी बात है मेरी, फिर मैं आपके सवाल लूँगा इंशाल्लाह। 5 जो मोहब्बत दिखाने के तरीके हैं, उसमें से जो 5वां है ना, वो अगर ना हो तो बाकी के 4 बेकार हो जाते हैं, ये समझ लेना, बाकी के 4 बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी मदर या आपके फादर आपकी बात समझ नहीं सकते या उसको टॉलरेट वो कर ही नहीं सकते, तो वो जितना भी कहते रहें मैं बड़ी याद आती हो, बड़ी मोहब्बत है तुम्हें, जितने भी तोहफे दे दें, जितनी भी खिदमत कर लें, जितने भी गले लगा लें, एक बहुत बड़ी कमी रहेगी। असल मोहब्बत उस इंसान से होती है जिसके दिल में आपके लिए जगह है, जिसके दिल में जगह है। फिर उन बाकी चीज़ों के पीछे कुछ मायना भी होता है, वरना वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हो जाती हैं, चारों की चारों हों।
हमारी कितनी सारी फैमिलीज़ में तोहफे भी दिए जा रहे हैं, गले भी लगाए जा रहे हैं, खिदमतें भी की जा रही हैं, लेकिन दिल में मोहब्बत का एहसास नहीं होता। कितने लड़के लड़कियां मुझे आके कहते हैं मुझे तो लगता है मेरी फैमिली मुझसे प्यार ही नहीं करती, मुझे तो बोझ समझा हुआ है, मैं तो बस डिसअपॉइंटमेंट हूँ, मेरे अब्बू कभी मुझसे खुशी नहीं होते, जब भी बात करते हैं तो इसकी चीज़ की बात करते हैं कि जो मेरी नाकामियाँ हैं उसी का जिक्र करते हैं, मेरी किसी कामयाबी पे खुश नहीं होते, नथिंग इज़ एवर गुड इनफ। तो हमने एक ऐसी इन्वायरमेंट बना दी है अपने घरों में, अब इसका असर क्या होगा ये समझ लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन की उम्र में उनके एक ही उनके ऊपर जो मुरब्बी थे, उनके जो उनकी तरबियत कर सकते थे, जो उनकी इस्लाह कर सकते थे, वो उनके वालिद साहब हैं। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को ऐसे ऐसे हौलनाक अहवाल से गुजारा है, इसके अपने भाई इसको मार मार के कुएं में फेंक रहे हैं, कोई गैर इसको निकाल के रहम करने के बजाय इसको बोरियों के तले छुपा के इसको बच्चों के बाज़ार में लेके जा रहे हैं जहाँ भेड़ बकरियाँ बेचते हैं और उन्हीं की तरह उनसे बर्ताव किया जाता है। फिर वो किसी और मुल्क में पहुँच जाता है ये बच्चा, जहाँ जिसकी ज़बान भी उसको नहीं आती, और वहाँ अब ना उसको कभी अपने अब्बू से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, अपनी अम्मी से नहीं रहा, फैमिली से कट चुका है। कितना ट्रॉमा है इस बच्चे के दिल के ऊपर, कितनी मुश्किलों से, और फिर उसकी तकरीबन पूरी नौजवानी जेल के अंदर गुजरी है, तकरीबन पूरी जवानी। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा असर था, वो कौन सी एक चीज़ थी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में ऐसी ज़बरदस्त थी कि उनका माहौल जितना भी ख़राब हो, जितना भी डिप्रेसिंग हो, जितनी भी मुश्किलों में वो पड़े, उन पर उसका असर नहीं होता, वो फिर भी उम्मीदवार रहते हैं। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, जेल के अंदर कह रहे हैं अल्लाह ताला के फ़ज़लों में से है हमारे ऊपर। जेल में बैठ के कौन करता है अल्लाह का बड़ा करम है, कौन कहता है? कैसे उनका ये आउटलुक बना? कैसे ये बना? ऐसे कि जिस बाप ने ये दरवाज़ा खोला था ना कि आप वो आपसे मोहब्बत का इजहार पांचों तरीके से, जिसकी तरफ हल्का सा इशारा कर दिया, और आप उनसे मोहब्बत का इजहार कर सकते हो। एक दफ़ा वो मोहब्बत आ जाए, उसके बाद जो हिदायत दी जाती है ना, वो एक दो अल्फाज भी हों, वो सारी ज़िंदगी उस बच्चे के साथ रहेंगे। उस बच्चे को बार बार तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फैमिली में कहते हो, मैं तो अपने बेटे से कहती रहती हूँ नमाज़ पढ़ नमाज़ पढ़ नमाज़ पढ़, वो पढ़ता ही नहीं। मैं तो इतना कहती हूँ ये करो ये करो ये करो, वो करते ही नहीं। मैं अपने बेटे से कहता हूँ, अपनी बेटी से कहती हूँ, अपने शौहर से कहती हूँ, सुनते ही नहीं। सुनते इसलिए नहीं है कि दरवाज़ा नहीं खुला हुआ अभी दिल का, आपने स्पेस नहीं बनाई। आपको सुनवाना है, सुनना नहीं है। अगर सुनवाना होता है ना तो फिर पहले सुनना पड़ता है और दिल से सुनना पड़ता है। ये छोटी सी हिदायत कुरान ने दी है, इससे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। और हो सकता है हम भी इस मामले में गाफिल थे, इस मामले में हम अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में गाफिल थे। और अगर ये नहीं होगा तो क्योंकि हमारी यंग जनरेशन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना है ना, बहुत सारे प्रेशर्स हैं उनके ऊपर। अब क्या करते हैं वो, उन प्रेशर्स के अंदर वो गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, गलती हो जाती है। जब गलती भी हो जाती है, दोस्तों को बता देंगे, किसी और को किसी गैर को बता देंगे, घर में कभी किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि घर में वो बर्दाश्त नहीं है। घर में ये माहौल नहीं है कि अगर गिरे हो बेटा तो चलो मैं तुम्हें दोबारा उठा लूँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। वो रफ़ा कहाँ पे गई? ये या अबती, इतना छोटा सा या अबती, इस पर ही इंसान तदब्बुर कर ले तो शायद पूरी ज़िंदगी, पूरी फैमिली की ज़िंदगी, आने वाली नस्लों की ज़िंदगी खूबसूरत बन जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।